इस आईने में रहती है एक ऐसी शैतानी आत्मा जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती है। तो ऐसे ही एक दिन जब उस आईने को एक अनाथालय में लाया गया तो उस शैतान ने एक एक करके वहां रहने वाले बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया। पर आखिर उस आईने के अंदर का शैतान कौन है और उन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो शैतान उनके पीछे पड़ गया, ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब अंजस नाम का एक बच्चा रात के वक्त अपने घर में रिमोट से चलने वाली गाड़ी से खेल रहा था। तब अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगी, जिसका पीछा करते हुए वो अपने घर में लगे एक आईने के सामने जा पहुंचा, जो कि काफी डरावना था। मगर तभी अंजस को उसके पिता लुकमान ने आवाज लगाई और अंजस उनके पास चला गया, जहां अंजस के पिता ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो तुम ऊपर किससे बात कर रहे थे। दरअसल आज से कुछ दिन पहले अंजस की माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके गम में उसके पिता को शराब पीने की बुरी आदत लग चुकी है। तब अंजस ने अपने पिता से कहा कि अगर माँ मेरे लिए गाड़ी वाला खिलौना लेने जाती ही नहीं तो उनका एक्सीडेंट नहीं होता और आज वो जिंदा होती। लेकिन अंजस के पिता ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसे सोने के लिए उसके कमरे में जाने को कहा। पर जब अंजस ने कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, तो उसके पिता ने उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भेज दिया। अंजस को अपने पिता की ये हालत देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती थी, इसलिए वो अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए रोने लगा। रोते हुए अंजस ने अपनी माँ की ड्राइंग बनाना भी शुरू कर दिया था, पर तभी अचानक उसके घर के हॉल में लगा वो डरावना आईना जोर जोर से हिलने लगा। इसके साथ ही अंजस के कमरे में रखे सामान के हिलने के साथ साथ वहाँ की लाइट भी ब्लिंक होने लगी, जिसके अगले ही पल अंजस को फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। तब अपनी माँ की आवाज का पीछा करते हुए जब अंजस उस डरावने आईने के पास पहुंचा तो अंजस उस आईने पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था कि जब वो आएगी तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब जैसे ही अंजस ने इन शब्दों को पढ़ा तो उस आईने पर बनी मूर्ति का सर अपने आप ही घूम गया, जिससे अंजस काफी डर गया था। लेकिन अगले ही पल अंजस को उस आईने के सामने अपनी माँ बैठी हुई नजर आई, इसलिए वो खुशी के मारे अपने डर को भूलकर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। तब अंजस से बातें करते हुए उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और जैसे ही अंजस ने हाँ बोला तो अचानक उसकी माँ एक शैतान में बदल गई और उसने अंजस पर हमला करना शुरू कर दिया। इस शैतान की आवाज अंजस के पिता को भी सुनाई दे गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए भागे। लेकिन जब वो उस आईने के पास पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और वहाँ उन्हें अंजस की बजाय उसके कपड़ों का बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे देखकर अंजस को आवाज लगाते हुए वो जोर जोर से रोने लगे। तो अब यहाँ से कहानी 4 महीने आगे एम्बर और डिंडा नाम की 2 बच्चियों पर आती है, जो बाहर खेलने के बाद अपने अनाथालय में वापस आ गई, क्योंकि वो यहीं पर रहती हैं। उन दोनों के साथ यहाँ पांजी, क्रेसना और मीको भी रहते हैं और इस अनाथालय को डोना नाम की एक औरत चलाती है। उस वक्त मीको अपने कमरे में एक किताब के अंदर कुंती लानक के बारे में पढ़ रहा था, जो कि एक शैतान है, और ये सब पढ़ते हुए वो थोड़ा सा डर भी रहा था। पर तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला, जिसने उसके डर को और भी बढ़ा दिया, और अगले ही पल एम्बर ने उसके सामने आकर उसे डरा दिया, क्योंकि ये सब एम्बर ने ही किया था। तब एम्बर ने मीको से पूछा कि तुम ये डरावनी किताबें क्यों पढ़ते रहते हो, जिस पर मीको ने कहा कि मैं ये सब इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि भूत प्रेत सच में होते हैं और वो हमारे आसपास ही होते हैं। वहीं दूसरी ओर डोना इस वक्त अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। दरअसल डोना 3 हफ्तों के लिए अपने बच्चों से मिलने सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों से मिले हुए 5 साल हो चुके थे। लेकिन डोना के टूटे हुए आईने को देखकर लीडिया ने उन्हें कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन को एक नया आईना लाने को बोल दिया है, क्योंकि इस टूटे हुए आईने को इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। ग्लेन जल्दी ही अपनी शूटिंग खत्म करके यहाँ आने वाला है और वो आपको एयरपोर्ट भी छोड़ देगा। खैर, अब लीडिया से बात करने के बाद जब डोना एक कमरे में गई तो वहाँ डिंडा एक फोटो को देखकर रो रही थी। तब डोना ने डिंडा से पूछा कि तुम बाकी बच्चों की तरह मुझे माँ क्यों नहीं कहती, जिस पर डिंडा का कहना था कि पता नहीं क्यों मैं आपको माँ नहीं बोल पाती। मगर डिंडा का ये जवाब सुनने के बाद डोना ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि एक दिन बाकी बच्चों की तरह तुम भी मुझे अपना लोगी, और ये कहकर डोना ने डिंडा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। तो अब डिंडा से बात करने के बाद डोना ने सब बच्चों को बताया कि मैं 3 हफ्तों के लिए अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ और मेरे आने तक लीडिया तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहीं रहने वाली है। दूसरी ओर ग्लेन, जो कि एक चैनल के लिए रिपोर्टर का काम करता है, वो इस वक्त लुकमान के घर पर शूट कर रहा था, जहां से 4 महीने पहले अंजस गायब हुआ था। और तब से लोग इस घर को भूतिया मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस घर में कुंती लानक का वास था, पर अब ये घर पूरी तरह से वीरान पड़ा है।
तो ग्लेन जब रिपोर्टिंग करते हुए उस घर के अंदर आया तो अचानक उस घर के अंदर उसे अंजस घूमता हुआ दिखाई दिया और ग्लेन को कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई दी। लेकिन ग्लेन जब उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर गया तो वहां बस एक बिल्ली थी। खैर, अब ग्लेन जब अपना शूट खत्म करके बाहर आया तो लीडिया ने कॉल करके उसे याद दिलाया कि उसे डोना के लिए नया आईना भी लाना है। पर तभी ग्लेन की नजर उस घर के बाहर पड़े उसी भूतिया आईने पर पड़ी जिसके जरिए अंजस गायब हुआ था। इसलिए वो नया आईना लेने की बजाय उसी आईने को डोना के अनाथालय ले गया। लेकिन उस आईने के पुराने होने की वजह से उसे अभी रिपेयर करवाना बाकी था, इसलिए फिलहाल लीडिया के कहने पर ग्लेन ने उस आईने को स्टोर रूम में रख दिया। तो अब आईने को स्टोर रूम में रखने के बाद ग्लेन डोना को एयरपोर्ट छोड़ने वाला था, इसलिए डोना ने लीडिया को कहा कि मेरे आने तक मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना और खासकर एम्बर का, क्योंकि वो सबसे छोटी है और बहुत इमोशनल भी। जिसके बाद उन्होंने सब बच्चों को बाय बोला और ग्लेन के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसी रात डिंडा जब रसोई में बर्तन साफ कर रही थी तो अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो फुसफुसाते हुए डिंडा को ही पुकार रही थी। इस आवाज को सुनकर डिंडा ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां उसे एक औरत खड़ी दिखी, पर जब वो बाहर आई तो वहां बस सूखने के लिए कपड़े टांगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद डिंडा को बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका पीछा करते हुए डिंडा स्टोर रूम में जा पहुंची। पर डिंडा ने जब स्टोर रूम में उस आईने को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने स्टोर रूम में ये आईना कभी नहीं देखा था। खैर, अब उस आईने को देखते हुए डिंडा जब उसके पास गई तो अचानक आईने पर बनी मूर्ति का सर घूम गया और डिंडा ने जल्दी से उस आईने को कपड़े से ढक दिया। लेकिन अगले ही पल वहां पड़ी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगी, जिसे डिंडा ने पकड़कर रोक दिया। पर इसी दौरान उस आईने से वही शैतान बाहर आ गया जिसने अंजस को अपना शिकार बनाया था, और इस शैतान का नाम है कुंतीलानक। मगर डिंडा जब पीछे घूमी तो वहां पर कोई भी नहीं था और डिंडा इस सब से डरकर वहां से भाग गई। अब अगली सुबह सब बच्चे घर में खेल रहे थे और खेलते खेलते उन सब में लड़ाई होने लगी, जिस पर लीडिया ने उन्हें समझाया कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सब एक परिवार हो और तुम्हारी माँ यानी कि डोना को भी तुम्हारा आपस में लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। खैर, अब रात के वक्त एम्बर डोना के कमरे में चली गई, क्योंकि उसे डोना की बहुत याद आ रही थी और एम्बर के सबसे छोटी होने की वजह से डोना भी उसे बहुत चाहती थी। पर इसी दौरान एम्बर को कुंतीलानक की आवाज आने लगी, जो इस बार एम्बर को पुकार रही थी। लेकिन इसी बीच वहां पर डिंडा आ गई और एम्बर ने उसे बताया कि मुझे माँ यानी कि डोना की बहुत याद आ रही है। मुझे जब भी उनकी याद आती तो मैं उनके कमरे में आ जाती थी और माँ अपने हाथों से मेरे बाल बनाती और मुझे क्लिप भी लगाती थी। जिस पर डिंडा ने कहा कि चलो आज तुम्हारे बाल मैं बना देती हूँ। पर तभी डिंडा को भी कुछ अजीब सी आवाज आई, जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल डिंडा जब एम्बर की ओर घूमी तो एम्बर के बालों में क्लिप अपने आप ही लग गई थी और डिंडा को ये काफी अजीब लगा। खैर, अब रात के वक्त जब सब सो रहे थे तो अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज से डिंडा की आंख खुल गई और डिंडा ने अपने कमरे में रखी कुर्सी पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। तब जैसे ही डिंडा ने एम्बर को देखा तो वो भी अपने बिस्तर पर नहीं थी, पर अगले ही पल एम्बर भी बेड पर वापस आ गई। अब ये जो भी हो रहा था इससे डिंडा काफी डर चुकी थी, पर फिर भी उसने हिम्मत की और उस कुर्सी पर बैठी लड़की की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जब उस लड़की ने डिंडा की ओर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि डिंडा ही थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। जिसे देखकर चिल्लाते हुए डिंडा की आंख खुल गई, क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। पर नींद से जागने के बाद डिंडा को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिनका पीछा करते हुए वो हॉल में आ गई जहां टीवी चल रहा था। लेकिन अगले ही पल डिंडा को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई लकड़ी पर कुछ खरोच रहा हो और वहां की अलमारी भी अपने आप ही खुल गई। मगर जब डिंडा अलमारी को बंद करके पीछे घूमी तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो शैतानी गाना गा रही थी, और देखते ही देखते वो औरत एक शैतान में बदल गई और डिंडा की ओर बढ़ने लगी। डिंडा ने जब उससे डरकर आंखें बंद की तो वो औरत वहां से गायब हो गई और डिंडा के सामने कुंतीलानक की एक किताब आ गई। पर अगले ही पल वो औरत डिंडा की ओर फिर से बढ़ने लगी, जिससे डरकर डिंडा की आंख खुल गई, क्योंकि ये भी डिंडा का एक बुरा सपना ही था। लेकिन जागने के बाद भी डिंडा को वो आवाजें आ रही थी, जिससे डरकर वो कंबल में छुप गई और इस बार ये आवाजें डिंडा के साथ साथ पांजी और कृष्णा को भी आ रही थी। खैर, अब अगली सुबह लीडिया घर की अलमारी पर कुछ खरोचों के निशान देखकर बच्चों से इसके बारे में पूछने लगी। लेकिन पांजी, कृष्णा और डिंडा का कहना था कि उन्होंने कल रात ऐसी आवाज सुनी थी जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरेद रहा हो, पर लीडिया को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था।
अब इसके बाद मीको कहानियों की किताब के जरिए सब बच्चों को कुंती लानक के बारे में बताने लगा कि कुंती लानक जब चाहे अपने हाथ लंबे कर सकती है और किसी का भी रूप ले सकती है। इसके साथ ही मीको ने बताया कि कुंती लानक बच्चों को अगवा करके उनकी आत्माओं को ऐसी जगह छुपा देती है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। कुंती लानक कभी कभी कुछ बच्चों को पेड़ के ऊपर, मुर्गियों के बाड़े में या फिर पहाड़ों जैसी अजीब जगह पर छोड़ भी देती है, पर ज्यादातर बच्चे उससे बच नहीं पाते। खैर, अब रात के वक्त लीडिया पॉपकॉर्न खाते हुए ग्लेन का वो शो देख रही थी जो उसने लुकमान के घर पर शूट किया था। लेकिन उस शो को देखते हुए जब उसने पॉपकॉर्न्स को अपनी कुर्सी पर रखा तो थोड़ी देर बाद पॉपकॉर्न्स वहां से गायब हो गए, जिसके बाद लीडिया को अपने पीछे से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई पॉपकॉर्न खा रहा हो। पर इस घटना से डरी हुई लीडिया ने जब पीछे देखा तो वहाँ मीको बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। ग्लेन इस शो में उस घर के अंदर कुंती लानक के होने की बात कर रहा था, इसलिए मीको ने बाकी बच्चों को भी बाहर बुला लिया और सब लोग मिलकर ग्लेन का शो देखने लगे। तब ग्लेन के शो को देखते हुए सब बच्चों को यही लगने लगा कि कुंती लानक ने ही अंजस को गायब किया है, इसलिए बच्चों ने लीडिया से अंजस के घर का पता पूछा, जिस पर लीडिया ने कहा कि वो घर यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, पर वहाँ जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता है। तो अब ग्लेन के शो को देखने के बाद सब सोने चले गए, जबकि लीडिया को डोना के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। लीडिया ने जब उस कमरे को जाकर चेक किया तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, लेकिन असल में कुंती लानक वहीं पर मौजूद थी, जिसे लीडिया देख नहीं पाई और सोने चली गई। दूसरी ओर अपने बेड पर सो रहे मीको की एक अजीब सी आवाज सुनकर आंख खुल गई। उसने उठकर देखा तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मीको ने पांजी और क्रेस्ना को भी आवाज लगाई, पर उनमें से कोई भी नहीं उठा और कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। पर डरा हुआ मीको जब उस दरवाजे को बंद करने गया तो कुंती लानक उस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगी। तब मीको ने बड़ी ही मुश्किल से उस दरवाजे को बंद किया, पर अगले ही पल कुंती लानक ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मीको चिल्लाने लगा। मीको के चिल्लाने की आवाज डिंडा, एम्बर और लीडिया को भी सुनाई देने लग गई थी, और जब वो मीको के कमरे में आई तो मीको नींद में ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि ये सब उसका एक बुरा सपना था। तब मीको ने लीडिया से कहा कि कुंती लानक किसी घर में है, पर लीडिया ने उसे कहा कि तुम सारा दिन भूतिया किताबें पढ़ते रहते हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। और इतना कहकर लीडिया सबको सोने के लिए बोलकर खुद भी सोने चली गई। पर डिंडा के साथ भी ऐसी चीजें हो चुकी थी, इसलिए डिंडा मीको से पूछने लगी कि आखिर उसने देखा क्या था। लेकिन जब डिंडा ने मीको से पूछा कि क्या कुंती लानक ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, तो मीको ये सुनकर हैरान रह गया। खैर, अब इसके अगले दिन ग्लेन इस अनाथालय में वापस आया, जिसने उस भूतिया आईने को रिपेयर करवाने के बाद लीडिया के साथ मिलकर उसे डोना के कमरे में लगा दिया। जिसके बाद बातों ही बातों में लीडिया ने ग्लेन से पूछा कि क्या सच में लुकमान के घर में कुंती लानक रहती है, जिस पर ग्लेन ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता, पर हमारे उस शो की टीआरपी इतनी ज्यादा थी कि हमारे बॉस ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उस घर में जाकर कुंती लानक के होने का सबूत लेकर आएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। मगर उनकी ये बातें बच्चों ने भी सुन ली थी, इसलिए क्रेस्ना ने बाकी बच्चों से कहा कि अगर हमने उस घर में जाकर कुंती लानक की फोटो खींच ली तो हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे, और बाकी बच्चे भी इसके लिए मान गए। तो अब इस सब के बाद लीडिया ग्लेन के साथ किसी काम से बाहर चली गई, और उन दोनों के जाते ही सब बच्चे जंगल को पार करके कुंती लानक की फोटो लेने लुकमान के घर आ गए। पर उस घर का दरवाजा लॉक होने की वजह से बच्चे अंदर जाने का कोई और रास्ता देख ही रहे थे कि तभी एम्बर को घर के अंदर अंजस दिखाई दिया और घर का दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया। मगर मासूम बच्चे इससे डरने की बजाय घर के अंदर जाकर छानबीन करने लगे, जहाँ उन्होंने फैसला किया कि वो घर के कोने कोने में कुंती लानक को ढूंढेंगे। पर कुंती लानक की खोज में उनके हाथ वो किताब लग गई जिसे डिंडा ने अपने सपने में देखा था, और उस किताब में लिखा था कि कुंती लानक को वही इंसान बुला सकता है जिसमें रूहानी ताकत हो। उस किताब को देखते हुए डिंडा को कुछ विजन्स भी आने लग गए थे, जिन्हें इग्नोर करते हुए उन्होंने 2 टीम्स में बंटकर कुंती लानक को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन रसोई में देखने के बाद जब डिंडा एक कमरे में आई तो उसे वहां अंजस दिखाई दिया, जिसका पीछा करते हुए डिंडा दूसरे कमरे में चली गई। पर उस कमरे में जाने के बाद अचानक डिंडा के सामने उन बच्चों की मूर्तियां आ गई जो कुंती लानक की वजह से गायब हुए थे, और अंजस भी वहां लगातार डिंडा से मदद मांग रहा था। लेकिन देखते ही देखते अंजस की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई, और वो डिंडा को काफी बड़े कील की ड्राइंग दिखाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। अंजस के साथ साथ अब वो मूर्तियां भी डिंडा की ओर बढ़ने लग गई थी, जिनसे डर कर डिंडा ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर अगले ही पल अंजस और वो मूर्तियां वहां से गायब हो गई।
वहीं दूसरी टीम में अचानक पांजी के पास अंजस की खिलौने वाली गाड़ी आ गई, जिसका पीछा करते हुए वो भी एक दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे में जाकर उसे वो जगह दिखाई दी जहां वो आईना लगा हुआ था और वहां लगी मोमबत्तियां भी अपने आप ही जल उठी। पर पांजी को कुछ समझ में आने से पहले ही उसे अंजस का वो खिलौना दिख गया, जिसे उठाने के लिए जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक एक हाथ ने उस गाड़ी को उठा लिया, जिससे पांजी काफी डर गया था। मगर अगले ही पल अंजस ने पांजी के सामने आकर उससे कहा कि ये खिलौना मुझे मेरी माँ ने दिया था, पर अब मैं इससे नहीं खेल सकता, इसलिए इसे तुम ही रख लो। लेकिन पांजी को गाड़ी देने के बाद अचानक अंजस की आंखें फिर से सफेद हो गई और वो पांजी को 2 पेड़ों की ड्राइंग दिखाने लगा। पांजी भी ये सब देखकर काफी डर गया था, पर तभी वहाँ पर कृष्णा और मीको आ गए और उनके आते ही अंजस वहाँ से गायब हो गया। उन दोनों के आने के बाद जब पांजी ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो मीको और कृष्णा उससे पूछने लगे कि तुम्हारे सामने अंजस का भूत था तो क्या तुमने उसकी फोटो खींची। पर पांजी इससे इतना ज्यादा डर गया था कि उसने उन दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहा। जिसके बाद उस घर से बाहर आने के बाद पांजी के साथ साथ डिंडा ने भी सबको बताया कि हमने घर के अंदर अंजस को देखा। लेकिन इस वक्त उनका अनाथालय जाना बहुत जरूरी था क्योंकि जल्दी ही रात होने वाली थी, इसलिए वो सब जल्दी से वहाँ से निकल गए। जबकि वो सब बच्चे इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि अंजस का पिता यानी कि लुकमान उन पर नजर रख रहा था। खैर वापस जाते वक्त पांजी को बहुत तेज सूसू आ रहा था, इसलिए वो जंगल में साइड में जाकर हल्का होने लगा। लेकिन इसी दौरान लुकमान पांजी को पकड़कर पूछने लगा कि तुम सब मेरे घर में क्यों गए थे। मगर जब उसे पांजी के पास अंजस का खिलौना मिला तो पांजी ने उसे कहा कि ये खिलौना मुझे खुद अंजस ने दिया है और उसने मुझसे कहा था कि ये खिलौना उसे उसकी माँ ने दिया था। तब पांजी की ये बात सुनकर लुकमान काफी खुश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि अंजस अब भी जिंदा है। इसलिए अब वो अपने साथ पांजी को अपने घर ले जाना चाहता था ताकि पांजी उसे वो जगह दिखा सके जहां उसने अंजस को देखा था। पर जैसे ही पांजी को मौका मिला तो वो अपने साथियों के साथ वहां से भागकर अनाथालय में वापस चला गया, जबकि लुकमान ने भी बच्चों का पीछा करते हुए अनाथालय को देख लिया था। खैर अब अनाथालय पहुंचकर रात के वक्त डिंडा कुंती लानक के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगी, जहां एक वीडियो में उसे वो आईना भी दिखाई दिया जिसे उसने स्टोर रूम में देखा था। दूसरी ओर कृष्णा जब नींद से उठकर पानी पीने के लिए गया तो उसे भी किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। लेकिन जब वो उस आवाज के पीछे बाहर के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां की लाइट्स बंद हो गई और कुंती लानक ने उसे डराना शुरू कर दिया। वहीं एम्बर इस वक्त डोना के कमरे में सोते हुए नींद में ही बोल रही थी कि माँ आप जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पर एम्बर के मुंह से ये बात सुनते ही अचानक वो आईना हिलने लगा और कुंती लानक आईने से बाहर आकर एम्बर की ओर बढ़ने लगी। एम्बर की जब आंख खुली तो कुंती लानक उसके सामने डोना के रूप में बैठी थी, जिसे देखकर एम्बर बहुत खुश हो गई। पर जब उसने एम्बर से अपने साथ चलने के बारे में पूछा तो एम्बर ने भी उसे डोना समझकर हाँ कर दी। जिसके बाद वही हुआ जो कहानी की शुरुआत में अंजस के साथ हुआ था। तब एम्बर के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब डिंडा उस कमरे में आई तो उसे एम्बर कहीं नहीं मिली, पर उस आईने पर उसे एम्बर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिला। जिसके बाद डिंडा को आईने के अंदर मदद मांगती हुई एम्बर दिखाई दी, पर अगले ही पल कुंती लानक उसे ले गई। तब डिंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कृष्णा भी वहां आ गया, जिसने डिंडा को बताया कि मैंने अभी अभी इस घर में कुंती लानक को देखा है। जिस पर डिंडा ने भी उसे बताया कि मैंने एम्बर को उस आईने के अंदर एक जंगल में खड़े देखा, पर अगले ही पल कुंती लानक वहां आकर उसे ले गई। तो अब ये सब होने के बाद उन दोनों ने मीको को उठाकर उसे भी ये सब बताया और लीडिया को कॉल करने की कोशिश भी की, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तब मीको ने एक किताब के जरिए उन्हें बताया कि कुंती लानक अक्सर किसी पेड़ या आईने के अंदर रहती है और उस आईने के अंदर कुंती लानक की एक शैतानी दुनिया है, और अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कुंती लानक पूर्णिमा के बाद एम्बर को भी हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। लेकिन कुंती लानक को सिर्फ वही बुला सकता है जिसमें वांगसिट की शक्ति हो, और उसे हराने के लिए हमें कुंती लानक के सर में कील ठोकनी होगी। पर उनकी इस बातचीत के दौरान अचानक उन्हें पांजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए जब वो दूसरे कमरे में आए तो वहाँ लुकमान ने आकर पांजी को पकड़ा हुआ था। तब लुकमान ने उन्हें बताया कि तुम लोगों ने इस आईने को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस आईने के अंदर कुंती लानक रहती है। लेकिन तभी लुकमान को उस आईने के अंदर अंजस दिखाई दिया, जिसे बाहर निकालने के लिए लुकमान आईने को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो आईना टूटने की बजाय वो खुद ही बेहोश हो गया।
इस सब के दौरान उस कमरे की लाइट भी चली गई थी, इसलिए कृष्णा, मीको और डिंडा उस आईने को लेकर बाहर आ गए, जहां वो सब आईने के सामने खड़े होकर कहने लगे कि हम सब भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तब बच्चों के ये कहते ही कुंतीलानक लालच में आकर उस आईने से बाहर आ गई, क्योंकि आज उसे एक साथ 4 बच्चे मिलने वाले थे। पर इसी बीच अचानक वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, जिसका फायदा उठाकर कुंतीलानक ने मीको को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसी वक्त लीडिया और ग्लेन भी घर पर वापस आ गए और कुंतीलानक ने लीडिया को अपने वश में कर लिया, जिसके बाद वो बच्चों पर हमला करने के बाद अजीब तरह से हवा में लटक गई। तब लीडिया की ये हालत देखकर ग्लेन उसे संभालने की कोशिश करने लगा, जबकि डिंडा और कृष्णा उस आईने के पास जाकर कुंतीलानक को उसकी दुनिया में वापस भेजने का रास्ता ढूंढने लगे। जिसके दौरान उस आईने पर उन्हें एक लाइन लिखी हुई मिली कि सबसे ज्यादा ताकतवर ही सबका मालिक है। पर कृष्णा ने जब ये लाइन बोली तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास वैंगसित की शक्ति नहीं थी, जबकि ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास वांगसित की शक्ति हो। लेकिन जब डिंडा ने इस लाइन को बोलना शुरू किया तो उस आईने पर बनी मूर्ति के सर से एक कील निकल आई, जिससे ये साफ हो गया कि डिंडा के पास ही वांगसित की शक्ति है। तो अब ये बात समझ आते ही डिंडा बार बार उस आईने पर लिखी हुई लाइन को दोहराने लगी, जिससे वो कील निकलकर डिंडा के सामने आ गिरी और कुंतीलानक आईने के अंदर घुस गई। तब डिंडा ने भी बिना डरे उस कील को उठाकर कुंतीलानक के सर में घुसा दिया, जिससे फाइनली कुंतीलानक का खेल खत्म हो गया। कुंतीलानक के खत्म होने के बाद लीडिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और मीको की किताब की कहानियों के मुताबिक उन्हें एक पेड़ पर एम्बर और मुर्गियों के बारे में मीको भी मिल गया, जो कि बिल्कुल सही सलामत थे। जिसके बाद उन्होंने लुकमान को उन ड्राइंग्स के बारे में भी बताया जो उन्हें अंजस ने दिखाई थी, और उन्हीं की मदद से लुकमान को अंजस भी मिल गया, जो कि अब मर चुका था। और अंजस की लाश को देखकर लुकमान को बहुत दुख हुआ। खैर, अब इस सब के बाद डोना भी घर पर वापस आ गई और सब बच्चे अपनी माँ को वापस देखकर बहुत खुश थे। लेकिन भले ही कुंतीलानक इस बार हार गई थी, पर मुझे लगता है अपनी इस हार का बदला लेने वो वापस जरूर आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंत में कुंतीलानक का वो आईना एक एंटीक शॉप पर पड़ा हुआ था। पर कुंतीलानक उस आईने से बाहर कब आएगी और उसका पहला शिकार कौन बनेगा, ये जानने के लिए हमें इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं पर खत्म हो चुका है। पर अगर आप लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर अगले पार्ट के लिए 50 कॉमेंट भी आ गए तो मैं इसका अगला पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्दी ही ले आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।